नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचुअल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी जो है हम लोग सीखते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इंग्लिश की तरफ रहता है। कुछ लोग जो है इंग्लिश के थ्रू हिंदी सीखते हैं और हम लोग जो है हिंदी माध्यम वाले हिंदी के द्वारा जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है एक कार्यक्रम प्रबोध कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें जो है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब एम्प्लॉय है, तो आपको 100-200 रुपया देकर जो है इसमें एडमिशन लेना होता है और ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं और आपको पारितोषिक दिया उसको इनाम प्राइज भी मिलता है 2000 रुपये तक, जैसा जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो लेकिन सेंट्रल का जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी को वो भी पैसा नहीं देना होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझिए कि भाई जो इंग्लिश आता है, रीजनल लैंग्वेज आता है, हिंदी किस तरह सिखाया जाता है। तो इंग्लिश के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश के माध्यम से सिखाया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को उलट करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। दोनों चीज एक साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, ये है प्रबोध कार्यक्रम, ठीक है। एक मैं पेन ले लूँ ताकि लिख सकूँ। ठीक है, ये प्रबोध कार्यक्रम है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। किट 1 है और पार्ट 1 to 25 है। लेसन 1 to 25 अगस्त का किट है। प्रबोध कार्यक्रम इसके अलावा भी है और आप इसे देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग जी हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार माध्यम से जो है, इसका नाम स्कंद है, के द्वारा सिखाया जा रहा है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बढ़ते सीधा टू द पॉइंट पे, लेकिन कुछ बातें बेसिकली जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस के लिए जो है ये हमारा जब पार्ट लेसन 6 था, इसको मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि लगा कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे बहुत जरूरी है। तो जिनको हिंदी नहीं आता है वो उनके लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस राइटिंग द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को सीखना। ट्राई टू राइट देम इन यूनिफॉर्म साइज एंड शेप्स। तो जैसा वैसे साइज में लिखने को कहा जा रहा है। तो छोटे बच्चे तो जो लिखते हैं और आपको भी इस तरह से लिखना चाहिए, जैसे ये क है, क के लिए इस तरह से घुमाना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा एक दो घुमा लेता हूँ ताकि मेरी भी राइटिंग थोड़ा सा पता चले कि मैं कैसा लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आपको एज इट इज सुंदर सुंदर लिखना होगा। ठीक है, ताकि आपको देखिए क से लेकर ज्ञ तक का है। ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक का। अब ये देखिए ख है, ख लिखने के लिए ये करेंगे। और देखिए ख जो लिखते हैं इसमें ये सटा हुआ होना चाहिए, सटा हुआ होना चाहिए। कैसे लिख रहे हैं, मान लीजिए है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है और यहाँ से लेके इस तरह से मिला देना है ख, तब ये ख कहलाएगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके और यहाँ पर एक लाइन देकर यहाँ से करते ख, तभी ये ख मान जाते हैं। अब अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये ख नहीं है, रवा लोग पढ़ सकते हैं, मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको इस तरह से ख नहीं लिखना चाहिए। आपको किस तरह से लिखना चाहिए, ख आपको लिखना चाहिए ख इस तरह से। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंट होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा था इसलिए मैंने बताया। आपको लिखने का प्रैक्टिस जो है कर लेना है। अब चलिए पूरे क्लास में यही लिखने का प्रयास करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा मजा आ रहा है। आपको क्या पता नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ग, ग, ग छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से लिखा जाता है। तो अपने आप को अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो शुरू से लिखना सीखना होगा। ठीक है, ये जरूरी ही है क्योंकि अगर ये नहीं आएगा, राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। घ में क्या करते हैं, ये देखिए घ। ठीक है, देखिए यहाँ से उठाए, ऐसे लिए ऐसे कर दिए। अंग, अंग। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। आपको मैं दिखा दूं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये।
तो दोस्तों देखिए 6 में क्या करना है, देखिए 6 के लिए स्पेशल है। 6 में ऐसे तरह लिख के, ये लिख के ऐसे इस तरह से लिखना कि सट जाए। ठीक है, कैसे लिखना है, जैसे देखिए एक लिखो और इस तरह से कि ऊपर वाला ऑटोमेटिक टच कर जाए। ठीक है, इस तरह से। तो ये आदत में शामिल हो जाना चाहिए, तभी आपको ये कर पाएंगे। बाकी झ यहाँ तो आपको आता ही होगा। चलिए झ भी देख लीजिए। झ को छोटी लिख के और इसमें सटा देते हैं, छोटी लिख के इसमें सटा देते हैं। ठीक है, तो ये है छोटी लिख के इसमें सटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ खास बात होगा तो मैं बताऊंगा। देखिए प्रैक्टिस करना है, कॉपी पे लिख लीजिए इस तरह से, और प्रैक्टिस के लिए ठीक है, जरूरी है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो ये रहा। यहाँ पर देखिए कुछ खास नहीं, थ में एक चीज समझना है कि थ जो लिखते हैं तो थ को लाइन के बाहर लिखना है, जैसे ऐसे करके ऐसे। अगर कोई अक्षर है तो भी खाली रहेगा, ऊपर में निकला रहेगा। ठीक है, अब ये ध है तो ध में भी इस तरह से ऐसे करके ऐसे, ये खाली रहेगा, ऊपर से मुंह खाली इसका रहेगा। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे है तो ऐसे यहाँ मुंह खाली रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। खाली है, ये चीज देखना होगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बाकी सब सही है, आप इसे लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे आप देखिए लेसन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि पार्ट 25 सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है, ये तो ग्रामर की बात है ना। अभी कहेंगे कि भाई हिंदी सीखते थे इंग्लिश कैसे सीखने लगे। तो इंग्लिश ग्रामर में, जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में ये एक चीज होता है टेंस, आपको पता ही होगा। टेंस, और टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3। 1, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। 1 को प्रेजेंट बोलते हैं, 2 को पास्ट और 3 को फ्यूचर। इसके अंदर भी जो है 4 होता है। ठीक है, इसके अंदर विचार होता है 1 2 3 4। इसके अंदर विचार होता है 1 2 3 4। इसके अंदर विचार होता है 1 2 3 4। ये जो है पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस वही है। ठीक है, जैसे ता है, फॉर्म है, ये फॉर्म है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसे पढ़ने समझ में आ जाता ता है क्या होता है। जैसे मनोहर 9 बजे दफ्तर जाता है, ता है, जाता है। मनोहर 9 बजे दफ्तर जाता है, तो ये ता है, समझ रहे हैं कहाँ से आ रहा है। तो मनोहर 9 बजे बजे दफ्तर जाता है। रहमान मिल में काम करता है, रहमान मिल में काम करता है ना। अब देखिए इंग्लिश इसका क्या है। मनोहर 9 बजे दफ्तर जाता है, जिनको इंग्लिश सीखना है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। मनोहर गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock। अब भाई गो टू तो होता है, गोज का मतलब जब ये लिख रहे हैं गोज, यानी कि ये थर्ड पर्सन है, मनोहर थर्ड पर्सन है। अगर लिखते हैं कि मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, यहाँ 9 बजे मैं अगर लिख देते थे मनोहर के जगह करते मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो आपको इस तरह से बनाना होगा आई। ठीक है, टू आई गो टू ऑफिस, गो टू आई गो टू ऑफिस एट 9, 9 हो गया, ओ क्लॉक, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। रहमान मिल में काम करता है, तो रहमान वर्क्स, थर्ड पर्सन, रहमान वर्क्स इन द मिल। आगे चलते हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ही आगे में बढ़ गया, तो चलिए पीछे थोड़ा सा ये रहा। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी, सेंटेंस पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब देखिए above sentences are simple tense, simple present tense is the form got by adding ta, लास्ट में ता आता है। verb to root, verb, the verb root, for example जाता, ता है, जाता है। अभी ता रहेगा सब में, बाकी सब ला कुछ ही बदलते जाए। तो सब्जेक्ट जो रहेगा वर्ब एग्रीमेंट इन प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, मान लीजिए सिंगुलर है,
प्लूरल है या ऑनरीफाई है। तो अगर इसमें भी सिंगुलर में एक मस्कुलिन होता है एक फेमिनिन होता है। अब भाई दोनों के लिए ना सिंगुलर होगा, औरत यानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा। तो पुरुष और स्त्री, पुरुष के लिए है और स्त्री के लिए ये है। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, तू जाता है, तू जाती है, वह जाता है, यह जाता है, वह जाती है, यह जाती है। अब देखिए प्लूरल हो गया, प्लूरल ये इस तरफ हो गया। ठीक है, प्लूरल इस तरफ से हो गया यानी बहुवचन। हाँ, मैं का प्लूरल होगा हम, तू का प्लूरल होगा तू सब, तुम सब। वह और यह का प्लूरल होगा वे या यह, वह का वे और यह का ये सभी। अब देखिए मस्कुलिन में प्लूरल है पुरुष और ये स्त्रीवाचक। हम जाते हैं, हम जाती हैं, हम तुम जाते हो, आ, हम तुम सब जाते हो, तुम सब जाती हो, वे जाते हैं, ये जाते हैं, वे जाती है, ये जाते हैं। ये है दोस्तों। नाउ गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, नथिंग द वर्ब पैटर्न, केयरफुली नथिंग वर्ब पैटर्न। अब देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा सेंटेंस जो है, कुछ सेंटेंसेस याद करने का है इसे। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है ऐसे भी लिख सकते हैं। मोहन गोज टू स्कूल, वह रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेंटेंस देख कैसे ही बोलना सीखेंगे। मोहन गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सरला विनय नगर में रहती है, ये दोनों सेंटेंस एक साथ कंबाइंड याद रखना चाहिए। सरला विनय नगर में रहती है, सरला लिव्स इन विनय नगर। वह रेल मंत्रालय में काम करती है, वह रेल मंत्रालय में, मंत्रालय, ये तो देखिए ये तो यहाँ लगा हुआ है नहीं, याद रखिए इस बात को, काम करती है। शी वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो सरला के बारे में दो सेंटेंस हो गया है ना। वह सरला वर्क्स इन, सरला लिव्स इन विजयनगर, सी वर्क्स। देखिए सरला औरत है इसलिए इसके लिए सी आया है। ठीक है, सरला की औरत है इसलिए इसके लिए सी आया है। अगर पुरुष होता तो ही रहता। तो सी वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब देखिए यहाँ से शिवनी जी हिंदी सिखाते हैं, शिवनी जी, सॉरी शिवन जी हिंदी सिखाते हैं। शिवन टीच हिंदी। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये आपको कितना अच्छा लग रहा होगा बताइए। मैं सरोजनी नगर में रहता हूँ, मैं सरोजनी नगर में रहता हूँ। आई लिव इन, आई क्या तो लिव ही होगा ना, ऐसा नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। आई लिव इन सरोजनी नगर। तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव। मैं विनय नगर में रहती हूँ, मैं विनय नगर में रहती हूँ, मतलब आई लिव इन विनय नगर। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम जो है, हम मतलब हम मतलब क्या, हम सुबह चाय पीते हैं। ठीक है, हम, ये देखिए मस्कुलिन हम है, मस्कुलिन, यहाँ हम है फेमिनिन में, मस्कुलिन मतलब कि पुरुष और फेमिनिन मतलब कि स्त्री। तो यहाँ पर हम, यहाँ औरतें बोल रही हैं हम रात को दूध पीती हैं, हम रात को दूध पीती हैं, हम सुबह चाय पीते हैं। ठीक है, हम सुबह चाय पीते हैं, हम रात को दूध पीती हैं। हम, अगर पुरुष बोल रहा है तो वी टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर महिला बोल रही है तो वी टेक मिल्क एट नाइट। मतलब वही बात है। अब रात को कोई सुबह में, तो अगर यहाँ रहता कि उलट के सेंटेंस में बोलते हैं वी टेक, पुरुष के बारे में वी टेक मिल्क एट नाइट, अगर स्त्री के बारे में बोलना है तो वी टेक, है ना, टी इन द मॉर्निंग। एक ही चीज है, अंतर नहीं है। प्लीज नोट करिए कि मैं वर्ब जो है, फॉर एग्जाम्पल जाता, करता, रहता, पीता, etc जो है इस तरह से आता आता वाला, undergoes certain changes and agrees with the numbers and gender of the subject। आ ए ई पैटर्न समझिए इसको। ठीक है, आ ए ई माने एकार की मात्रा, एकार की मात्रा और एकार की मात्रा। नेगेशंस इन सिंपल प्रेजेंट, निगेशंस इन सिंपल
प्रेजेंट यानी नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा आपको, समझ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। वो फॉर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द कंट्रास्ट अंडर द कैटेगरीज ए और बी। अब देखिए, समझिए कैटेगरी ए में क्या है, कैटेगरी बी में क्या है। जैसे लड़का बाजार जाता है, लड़का बाजार नहीं जाता है, तो ये है अफर्मेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का सेंटेंस सब है सिंपल प्रेजेंट में ही, लेकिन उसमें कई प्रकार है ना। और यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव की पहचान होती है नहीं से, नॉट से। जैसे नहीं है तो नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो यह देखिए, लड़का बाजार जाता है, लड़का बाजार नहीं जाता है। वे चाय पीते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं। सीता रोज दूध पीती है, सीता रोज दूध नहीं पीती है। सीता और राधा रोज बातें करती हैं, सीता और राधा रोज बातें नहीं करती है ना। So you will know that in the verb pattern of the simple present tense, for example जाता है, wherever नहीं है is used auxiliary verbs है हूँ, है हूँ। समझ ही गए कहाँ लग रहा है हूँ, है लगना है ना। है हूँ कहाँ कहाँ लगना है ये बताइए आप। भाई हूँ लगता है मैं के साथ, है लगता है बहुवचन में, और है लगता है, और है लगता है सिंपल में, और हो लगता है तुम के साथ। आर ऑर्डिनरली ड्रॉप and in a third, in the case of feminine plural, the final e of the main verb is nasalized. For example, वे जाती हैं, वे क्या करती हैं, वे जाती हैं, वे नहीं जाती हैं। वे चाय पीती हैं, वे नहीं चाय पीती हैं। वे बातें करती हैं, वे बातें नहीं करती। सेंटेंस जिसको अब इसका आपको थोड़ा सा समझना होगा कैसे बनाना सेंटेंस को दिया करके। तो मैं ले लूँ रबड़, और देखिए रबड़ से छोटे बच्चे की तरह मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से जो है बनाना है सेंटेंस, और आगे हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है, अगर सेंटेंस बनाने आ गया तो आपने देखा भी किस तरह से मैंने बताया, और पकड़ भी सकते हैं। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है तो आप यहाँ तो होंगे नहीं, उसके बाद भी सीख रहे तो यानी आपको और अच्छी तरह से सीखना है। आप सीखना जानना चाहते हैं कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो चलिए फिर से देखिए, ये मैं ले लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे लड़का बाजार जाता है, लड़का क्या बोलेंगे, बॉयज, सॉरी बॉयज नहीं, बॉय एक ही रखा है ना। बॉय, बॉय गो टू, बॉय गो नहीं, गोज टू मार्केट। लड़का बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बॉय डज नॉट गो टू मार्केट। वे चाय पीते हैं, वे चाय पीते हैं मतलब दे, दे क्या, दे ड्रिंक, सिंपल तरीके से समझिए पहले, दे ड्रिंक टी, दे ड्रिंक टी। वे चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दे, दे का मतलब यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दे का मतलब वह से था, तो यहाँ पर एस लगाना होगा। दे मीन्स वह मतलब वह, इसका मतलब यहाँ पर ही लगाएंगे। ही ड्रिंक्स टी, ही ड्रिंक्स टी, और यहाँ वे का मतलब बहुत लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट ड्रिंक, दे नॉट ड्रिंक टी। सिंपल तरीका समझिए। सीता रोज दूध पीती है, तो लिखिए सीता ड्रिंक्स, सीता ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, ठीक है। सीता रोज दूध नहीं पीती है, तो लिखेंगे सीता डज नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है। सीता और राधा रोज बातें करती हैं, तो बहुवचन नहीं है सिंगुलर में ही है।
ठीक है, मतलब सॉरी सिंगुलर में नहीं है, मतलब प्लूरल में ही है। और यहाँ पर ही ने लिखे, दे ही लिखे, क्योंकि ये भी तो प्लूरल में ही यहाँ पर दे वे है, तो दे ही हो जाएगा। ठीक है, दे ड्रिंक टी। सीता और राधा, सीता एंड राधा, सीता राजा राधा टॉक, सीता राजा टॉक, टॉक मतलब बातें करना, टॉक मतलब बातें करना, टॉक एवरी डे। लेकिन यहाँ पर सीता और राधा रोज बातें नहीं करती हैं, तो लिखना है सीता, सीता एंड राधा डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक एवरी डे, है ना, ये एवरी डे है ही। यू विल नोट दैट इन द वर्ब पैटर्न ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जाता है wherever नहीं is used auxiliary verb है who and the are ordinarily dropped in the case the feminine plural and the final the e of the main verb is the nasalized form। जैसे वह चाय, वे चाय पी, वे जाती हैं, दे गो, वे नहीं जाती हैं, दे डू नॉट गो, है ना। वे चाय पीती हैं, दे ड्रिंक टी, दे डू नॉट ड्रिंक टी। दे वे बातें करती हैं, तो वे बातें करती हैं, तो दे टॉक, दे टॉक। अब वे बातें नहीं करती हैं, तो लिखेंगे दे डू नॉट टॉक। बस दोस्तों, यहाँ तक। अगले वीडियो यानी कि नेगेटिव वाले वीडियो से ही हम लोग चलेंगे, बात करेंगे। इसमें तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप वीडियो या तो वीडियो आपने अंत तक देखा है, तो एक काम करिए कि पीछे देखिए यहाँ पर लाइक बटन है, देखिए कि लाइक कीजिए और नया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए।